नमस्कार। तो अब शुरू करेंगे मांडुक्य उपनिषद। सबसे पहले इसका मंगलाचरण पढ़ लेते हैं, ठीक है। मांडुक्य उपनिषद अथर्व वेद के अंतर्गत है। केवल मांडुक्य के अनुसंधान से ही उपनिषद विद्या के परम प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। जैसा कि मुक्ति को उपनिषद में कहा गया है, मांडुक्यम मेक मेवालम मुमुक्षुणाम विमुक्तये, अर्थात मुमुक्षु की मुक्ति के हेतु केवल एक मांडुक्य उपनिषद ही पर्याप्त है। परमात्मा की प्राप्ति के हेतु मुंडक उपनिषद के अंतर्गत प्रणवो धनु शरो हयात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमतेन वैदव्यम शर्वत तन्मयो भवेत मंत्र में जो तत्व उपदिष्ट है उसके विशद व्याख्यान के हेतु इस उपनिषद का आरंभ किया गया है। यहाँ वाच्य वाचक संबंध को अभिलक्षित कर निखिल तत्व का उपदेश है। शिव शक्ति का परिणाम भूत जो कुछ षट त्रिशंत तत्वात्मक विश्व है उसका सर्वस्व इस उपनिषद में निर्दिष्ट है। इस सब का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर योगी अद्वैत निष्ठ हो जाता है एवं शिव तत्व में समावेश प्राप्त करता है। वाच्य एवं वाचक तत्वों के ज्ञान से ही शिव शक्यात्मक स्वरूप की अवगति यानी ज्ञान होती है। अतएव सर्वप्रथम पर ब्रह्म के वाचक ओंकार के स्वरूप का उपदेश करते हुए ओमिति मंत्र का प्रारंभ किया जाता है। तो अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मंत्र का अनुवाद ही कर पढ़ लेते हैं, क्योंकि बड़ा टिपिकल संस्कृत लिखी हुई है यहाँ पे, जो अभी मुझे नहीं आती। तो मंत्र का जो अनुवाद है वो है, इदम नाम से संबोधित यह समस्त विश्व एक अक्षर ओम का ही स्वरूप है। उसका यह उपव्याख्यान है। भूत भवत प्रवर्तमान एवं भविष्यत सब ओंकार ही है। इससे अन्य जो त्रिकालातीत है वह भी ओंकार है। ओम जो साधक वृंद की अज्ञान से रक्षा करता है वह ओम है, अथवा ओम परमात्मा का नाम है जो इस मंत्र के उपासक को स्वीकार करता है अर्थात स्वयं में लीन कर लेता है। ओम नामक यह प्रधान अक्षर है जिसका क्षरण नहीं होता, अर्थात जो अनश्वर है उसको अक्षर कहा जाता है। स्मृति में भी ओम को एकाक्षर ब्रह्म कहा जाता है। औमित्य का अक्षरम ब्रह्म इति शाब्दिक अर्थात व्याकरण सफोटवाद के प्रतिपादक हैं। इसके मत के अनुसार वर्णों में के रूप में शब्द का ही स्फोट होता है। अतः स्फोट से उद्धत वर्णात्मक शब्द प्रण स्वरूप है। इस कारण शब्द पर ब्रह्म परमात्मा का वाचक है। सिद्धांततः वाच्य एवं वाचक का अभेद प्रतिपादित है। जिस प्रकार श्रुति में सर्व खलविदम ब्रह्म निर्वचन के द्वारा इदम नामक समस्त विश्व को ब्रह्म निरूपित किया गया है, इसी प्रकार यह ब्रह्म के वाचक ओम का वाच्य इदम के साथ अभेद संपादित कर समस्त इदमात्मक विषय को शब्द ब्रह्म का स्वरूप निरूपित किया गया है। अर्थात मंत्र का अभिप्राय है कि यह समस्त विश्व शब्द ब्रह्म है। उस प्रणव का उपव्याख्यान अर्थात विस्तृत कथन करना चाहिए। मंत्र के अंत में यह वाक्य शेष है, भूत भवत भविष्यत है सब ओंकार ही है। सृष्टि का व्यवहार कालकृत है, उस काल को आधार मानकर ओंकार की सर्वात्मता प्रतिपादित की गई है। अर्थात भूत प्रवृत्त मान एवं आगामी जो कुछ भविष्य में होगा वह सब ओंकार ही है। कार्य का कारण से अव्यतिरेक है अर्थात अभेद है। अतएव काल तत्व से परे जिसका मन एवं वाणी से कथन नहीं किया जा सकता वह ब्रह्म तत्व भी ओंकार ही है। अतः जो कुछ कहा गया है एवं जो कार्य से भी परे है और जो त्रिकालातीत है वह भी ओंकार ही है। ये है पहले मंत्र का अनुवाद। अब इसका जो है ना, मैं बिल्कुल आज की मॉडर्न लैंग्वेज में अलग वीडियो बनाकर आपको समझाता हूँ। राधे राधे।